हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट बुश में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार दारोगा के बारे में। इसका जो है एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाती है, यानी कि किस आयोग के द्वारा ये जो है लिया जाता है। तो ये जो सिपाही भर्ती होती है ये जो लिया जाता है आपका CSBC के द्वारा। CSBC जो होती है आयोग, इसके द्वारा। और जो आपकी दारोगा की वैकेंसी जो आती है ये लिया जाता है BPSSC के द्वारा। तो इस बार जो है मद्य निषेध का वैकेंसी जाने वाली है। तो ये आपकी जो है कौन सा इसका एग्ज़ाम जो है कौन कंडक्ट करवाएगी। तो इसका एग्ज़ाम जो है BPSC के द्वारा बोला जा रहा है कि BPSC के द्वारा ये जो है कंडक्ट करवाया जाएगा मद्य निषेध का, जिसमें कि आपको जो है इस पर आया है अभी कि मद्य निषेध का जो वैकेंसी जाने वाला है उसका जो है एग्ज़ाम BPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि दारोगा का वैकेंसी जाता है और इसमें भी सिपाही की भी भर्ती आती है, दारोगा की कुछ वैकेंसीज आती है मद्य निषेध का। और जो सिपाही की भर्ती निकलती है CSBC और BPSSC के द्वारा लिया जाता है दारोगा का। लेकिन इस बार जो है कुछ चेंज करके बोला गया है कि BPSC के द्वारा जो है इसकी वैकेंसी यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा दारोगा का, यानी कि मद्य निषेध वाला। तो देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है। तो इस पर भी एक अपडेट आया है निकल कर, तो उसको भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और ये जो है एक पेपर में दिया गया है कि मद्य निषेध का 2180 पदों पर होगी सीधी बहाली, यानी कि 2180 पद जो है सीधी बहाली होगी। इस पे गया कुछ पद जो है यहाँ पे बोला गया है कि ASI यानी कि कुछ पद जो है प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि किसी पद को प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन से भरा भी जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो देखते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि बहाली के लिए यहाँ भेजी गई है अधियाचना, और जो आपकी कौन सी बहाली कौन सा आयोग कंडक्ट करवाएगी, तो यहाँ पर भी बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 2180 पदों पर सीधी बहाली होगी। इनके अतिरिक्त 1245 पद जो है आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि 1245 पद जो है आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। सिपाही से जो दारोगा बनेंगे उनका भी यहाँ पे बोला गया कि प्रोन्नति किया जाएगा, यानी प्रमोशन किया जाएगा। विभाग ने सीधी बहाली वाले 2180 पदों पर नियुक्ति के लिए समान प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचना भेजी है। इनमें सबसे अधिक यानी 1603 पद जो होंगे मद्य निषेध सिपाही के हैं, यानी कि 1603 पद जो आपका निकलने वाला है मद्य निषेध सिपाही भर्ती की है। इन पदों के लिए केंद्रीय चयन पार्षद पर बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने को अधियाचना मिली है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को यहाँ पे बोला गया कि अधियाचना मिली है केंद्रीय चयन पार्षद पर। यहाँ पे बोला गया कि मद्य निषेध जो सिपाही की बहाली है 1603 पदों पर, तो ये जो है केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती CSBC के द्वारा करवाया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न वर्गीय लिपिक यानी निबंधन, जिसमें कि 440 जो है बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि ये जो है बिहार SSC के द्वारा लिया जाएगा, बिहार SSC आयोग के द्वारा लिया जाएगा। यानी निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि LDC की बहाली आपको 440 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय परिचारी, जो कि मूल कोटिक का यहाँ पे दिया होगा 29, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC के माध्यम से ये आपको लिया जाएगा, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो है ये आपको लिया जाएगा। ये जो है कार्यालय परिचारी का ये नया अपडेट निकल के आया है कि कार्यालय परिचारी का जो है BTSC आपकी ये आयोग है, इसके द्वारा लिया जाएगा। अवर निरीक्षक मद्य निषेध का यहाँ पर 28 दिया गया, जिसमें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि BPSSC के द्वारा लिया जाएगा। और अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक, जिसमें कि 14 है, यानी कि 14 संख्या दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग। यहाँ पे वही बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के माध्यम से ये जो है लिया जाएगा, अवर निबंधक का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है वाहन चालक, जिसमें कि यहाँ पे 7 है, और ये जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाएगा आपका, यानी कि BTSC के द्वारा। सुलिपिक ग्रेड 3 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो स्टेनोग्राफर होता है उसका जो है 9 आएगा वैकेंसी, जिसमें बिहार कर्मचारी यानी बिहार SSC के द्वारा ये जो लिया जाएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें 9 संख्या दिया गया है वैकेंसीज का, आशुलिपिक ग्रेड 3 का। और यहाँ पे दिया गया है कि सिपाही के 1603 और लिपिक के 440 पद हैं। और पहले से बहाल ASI को प्रोन्नति मिलेगी, जो भी ASI हैं उनको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 6707 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3526 पद जो हैं रिक्त हैं। तो जानकारी के मुताबिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 6707 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3526 पद जो हैं रिक्त है, यानी कि इतना पद में इतना जो है रिक्त है। जिला अवर निबंधक की स्वीकृति 40 पद में 6, और जबकि अवर निबंधक की स्वीकृति 137 पद में
17 पद जो है रिक्त है। अनुबंधन विभाग में उच्च वर्गीय लिपिक के स्वीकृति 490 पद में 51 जो है कार्यरत है और शेष 439 पद जो है क्या है प्रोन्नति से भरा जाएगा। 639 पद यहाँ पे बोला गया है कि प्रोन्नति से भरा जाएगा। और वही निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पे बोला गया उच्च वर्गीय लिपिक के बारे में, और यहाँ पे बताया गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में कि निम्न वर्गीय लिपिक की स्वीकृत 900 पदों में 329 ही कार्यरत है और रिक्त 571 में 135 प्रोन्नति से और 436 जो है बहाली से भरे जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया 436 का जो है निम्न वर्गीय लिपिक का बहाली किया जाएगा LDC का। और मद्य निषेध ASI और इंस्पेक्टर के 100% रिक्त पदों को, जबकि मद्य निषेध दारोगा के 50% रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। यानी मद्य निषेध दारोगा की जो बहाली होगी उसमें 50% जो है 50% जो पद है उसको प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी प्रमोशन से भरा जाएगा। और सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले से बहाल सिपाही ASI और दारोगा को यह प्रोन्नति मिलेगी। पहले से जो बहाल हैं सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो बोला गया है कि सिपाही की बहाली प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो ASI और जो दारोगा है उनको जो है प्रोन्नति से भरा जाएगा। यानी कि बहाल सिपाही को और ASI जो है उनको प्रोन्नति किया जाएगा, यानी उनको दारोगा बहाल किया जाएगा, दारोगा के लिए वहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा। यहाँ पे यही बताया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि मद्य निषेध में इतना पद पर होगी सीधी बहाली और कौन एग्जाम आपका कंडक्ट करवाने वाली है, ये सारा कुछ यहाँ पे बोला गया है। तो इतना ही बताया था। और तो यही जो है अपडेट आया है आपका जो एग्ज़ाम जो है कौन सा आयोग कंडक्ट करवाएगी, कितना कितना वैकेंसीज आने वाला है। तो ये जो दारोगा की बहाली होगी ये आपकी जो है आएगी, इसका अपडेट भी बहुत जल्दी दे दिया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।